आज मैं आप सबको हिंदू धर्म की वो बातें दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद हर वो इंसान जिसके दिल के अंदर अच्छाई बुराई की तनिक भी समझ होगी, वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में रहने को अपने लिए मुनासिब नहीं समझेगा। वो सनातन धर्म को यकीनन त्याग देगा, छोड़ देगा। तो मैं आज आपको कुछ मंत्र पढ़ करके सुनाता हूँ। देखिए, ये जो पुस्तक है ये है लिखित स्मृति। इस पुस्तक से मैं इस स्मृति के अंदर लगभग 98 या 96 मंत्र हैं। तो इसमें से मैं 2-4 मंत्र आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। यहाँ देखें, दूसरा मंत्र नंबर 2 में क्या है कि यदि एक दिन के लिए भी शुभ जल को, यानी अच्छा पानी, गाय धरती पर रख दिया जाए और ऐसे जिस जल में गाय अपनी प्यास की बुझा देती है, वो 7 पीढ़ियों को तार देता है। तो देखें, यहाँ क्या है कि कोई आदमी ज़मीन पर साफ़ सुथरा पानी रख दे और उस पानी को गाय पी लें, तो उसके पीने से ये होता है कि वो आदमी तो दूर, उसके 7 पीढ़ी जो है तर जाती है। हमारे यहाँ तरना जो है बोला जाता है एकदम माला माल हो जाना। तो अगर उसको देखा जाए तो इस हिसाब से बात किया जाए तो फिर वो आदमी भी और उसके बाद 7 पीढ़ी भी। देखिए कितना बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ी पर आप देखें ज़रा। हालांकि हम जब इस चीज़ पर देखते हैं, गाय की अगर आप देखें हिंदू धर्म में इनकी पुस्तक उठा के देखें तो गाय ब्राह्मण के सिवा तीसरी चीज़ आपको बमुश्किल मिलेगी। और ये गाय के ज़रिए जो है ना, गाय की अहमियत को गाय माता, गौ माता बता करके हिंदुओं ने इसके ज़रिए से गाय को माँ बता करके हिंदुओं की माँ बहन तक पहुँच गए हैं। वो बहुत लंबी बात है, तो उसको छोड़ें। तो आप देखेंगे तरना बोलते हैं कि माला माल होना। और आज अगर आप देखें हिंदुस्तान में, आज नहीं, हज़ारों साल पीछे आप चले जाएं, तब से अब तक जो गाय पालने वाले लोग हैं वो शूद्र समाज के ज़्यादा होते हैं। आज भी आप देखें 98% हिंदुओं में जो गाय पालते हैं, 98 क्या कि 99% आप देखें ऊपर ही होगा कि गाय पालने वाले लोग शूद्र समाज से होते हैं। बाकी जो गाय बेकार हो जाती है या इस तरह की गाय होती है तो उसको गौशाला में रख दिया जाता है, सरकारी खर्चे पे गाय चलती है और पंडित लोग उसकी निगरानी करते हैं और कहते हैं देखो हम गाय की ये कर रहे हैं। तो ये तरना अगर होता तो फिर शूद्र जो है हज़ारों साल पहले इस मुल्क का सबसे बड़ा जो है अमीर होता है। तो ये चीज़ हो गई। आगे देखिए, एक मंत्र बड़ी दर्दनाक मंत्र है, सोचने वाला है। यहाँ देखें, मैं जो पढ़ा हूँ यहाँ लिखा है, अग्निहोत्र तप सत्य वेदों की रक्षा अतिथि यज्ञ और वैश्व देव यज्ञ ये सब इष्ट कहलाते हैं। ऊपर जो है पूर्त के बारे में आया है कि कुआं खोद देना, तालाब खुदाना, किसी को कुछ दे देना, तो ये पूर्त कहलाता है। अब नीचे जो बात लिखी है उस पर ध्यान देना। यहाँ देखिए, इष्ट और पूर्त दिवजों का समान धर्म है। दिवज कहते हैं ऊंची जाति को। शूद्र पूर्त धर्म का ही अधिकारी है, वैदिक का नहीं। वैदिक जो वैद से संबंधित है, मुताल्लिक़ है, उसको वैदिक कहते हैं। तो वैद हिंदू धर्म, जो अपने आप को हिंदू लोग मानते हैं कि हम जो है वैद पे चलते हैं, वेद के मुताबिक चलते हैं, तो वेद में जो कुछ लिखा है उसको शूद्र नहीं कर सकता है, उसके अनुसार शूद्र नहीं चल सकता है। तो अब ज़रा देखें कि ये जो शूद्र है, जो 80-85 अपने आप को बोलते हैं, जब ये वेद ही पे नहीं चलेंगे और धर्म, हिंदू धर्म में आप देखें, एक जुमला को आप जोड़ें कि जो कुछ लिखा है वेद में वो धर्म है और शूद्र वेद पर नहीं चल सकता, वैदिक चीज़ को नहीं अपना सकता, तो नतीजा यही निकलेगा कि शूद्र इस धर्म को नहीं अपना सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये लोग खुद जो है इनको अपने धर्म से निकाल रहे हैं।
अब यहाँ है कि देखिए मंत्र 7 में क्या है कि मनुष्य की अस्थि, अस्थि कहते हैं जो जला करके, वो राख है, हड्डी है, जो कुछ है, जब तक गंगा के जलों में स्थित रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वो मनुष्य स्वर्गलोक में महानता को प्राप्त होता है। अब देखें कोई आदमी ज़िंदगी भर पाप करके गया है, उसका बेटा उसको जला करके उसकी हड्डी को जाल दे, उसकी राख को, कई जगह राख का शब्द लिखा है, लेकिन ये तो बेवकूफ़ बनाना हुआ। ये तो आम बेवकूफ़ भी समझ जाएगा कि बेवकूफ़ी है कि वो राख तो बह करके उस समुंदर में चला जाएगा, हड्डी तो खैर नीचे चली जाएगी, अंदर दब सकती है। तो ये चीज़ अस्थि तो हम कह सकते हैं एक पूरे वजूद को, कि एक इंसान ही को डाल दिया जाए तो अपना गल सड़ के हड्डी उसमें रह जाएगी, तो बहुत ज़माने तक रह सकती है। तो ये चीज़ है। अब देखें पूरी ज़िंदगी बदमाशी करता रहे, लूट मार करता रहे, लेकिन उसके वो जलाने के बाद दे दे तो वो पवित्र हो जाएगा। आगे देखिए एक मंत्र है कि बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए। यहाँ धर्मशास्त्र कर रहा है कि बहुत से पुत्रकों की कामना करनी चाहिए, कामना ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 10 20 इस तरह से हो। ऋग्वेद में देखें एक एक औरत को, मनु जी की औरत को एक एक साथ 20-20 बच्चे हो रहे हैं। रामराज के बारे में लिखा है कि वहाँ किसी भी आदमी को 1000 बच्चे से कम होता ही नहीं था रामराज में। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, गया के अंदर जिन किन्हीं के नाम से पिंड देवे, यदि वे नरक में स्थित है तो स्वर्ग में चला जाते हैं, और स्वर्ग में स्थित है तो मोक्ष को पा जाते हैं। अब ज़रा देखें, गया जाना है, वहाँ जाकर के पिंडदान कर देना है, श्राद्ध करवा लेना है, अगर नरक में है मुर्दा वो भी दौड़ के स्वर्ग में पहुँच जाए। कितना आसान है इसके यहाँ। सारी ज़िंदगी इस तरह की हरकत करते रहो बस। और ये स्वर्ग का नरक भी वो ब्राह्मणों के लिए है, अब ऊंची जाति के लिए है, पैसा जिसके पास है तो उसके लिए। अब यहाँ फिर श्राद्ध का तरीक़ा बताया गया है कि श्राद्ध किस तरह से करना है। तो श्राद्ध से कोई मतलब भी नहीं है, और ना हमको श्राद्ध कराना है ना आपको करना है। अल्लाह पाक इन चीज़ों को देखने से भी बचाए। तो 2-4 मंत्र और जो है आप देख लें। यहाँ क्या लिखा है कि जिस कन्या का भाई ना हो उस कन्या से विवाह न करे, यानी कोई लड़की है उसका भाई नहीं है, सिर्फ लड़की ही है, तो उससे शादी नहीं करना चाहिए। ये बात कई जगहों पे लिखी हुई है, मंत्र नंबर 50 में ये बात आई है। और सिर्फ यहाँ नहीं, और भी जगहों पर, 50 जगहों पर इस तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ एक बड़ी ख़तरनाक बात आई है जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात है। यहाँ लिखा है कि गाय के द्वारा मारे हुए, फांसी लगाकर मरे हुए, ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए, ऐसे उस मनुष्य का जो ब्राह्मण स्पर्श करते हैं वे गाय, बकरी और घोड़े बनते हैं। ये मंत्र सिर्फ अगर देख ले कोई तो इसी मंत्र से वो हिंदू धर्म को त्याग देगा। गाय एक जानवर है, वो किसी को मार दें। वे कहते हैं कि जी गाय देवता है, गाय के अंदर सारे देवता है, गाय खुद देवता है, गाय के अंदर भी सारे देवता रहते हैं, तो गाय एकदम शक्तिशाली है, वो जिसको मारेगी तो यकीनन बहुत बड़ा पापी, ये वो दुनिया भर का लान फलान। अब ज़रा देखें कि हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों गाय रोज़ कटती है, हिंदू लोग काटने वाले हैं। तो इस तरह की बातें हैं। गाय सारे लोग जानते हैं गाय जानवर है, तो उसके बारे में है। यहाँ फांसी लगाकर मरे हुए, ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए, असल ये चीज़ है, ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए, जो मुझे दिखाना था कि ब्राह्मण के द्वारा मारे हुए, ब्राह्मण किसी को मार दे। एक ब्राह्मण, अब ज़रा देखें इसी बात को, अब ज़रा और समझें कि एक ब्राह्मण था जिसने गांधी जी को मारा था, गांधी जी की हत्या किया था। आज आप देखें उस ब्राह्मण की ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं और सारे ब्राह्मण उसको अपना गुरु मानते हैं, पूजनीय मानते हैं, गांधी जी की हत्या करने वाले को। तो वो तो खैर ब्राह्मण है, मार दिया, हो गया। आगे देखे क्या है कि वो जो आदमी मरा है, जैसे गांधी जी मरे, ब्राह्मण मारा और गांधी जी मर गए,
अब गांधी जी मरे हैं तो कोई गांधी जी को जो आदमी छुआ होगा तो छूने से उसका अगला जन्म जानवर के अंदर होगा। पहले गाय बनेगा, फिर बकरी बनेगा, फिर घोड़ा बनेगा, ये होगा उसका अगला जन्म। और देखिए क्या लिखा है इसी बारे में, चिता में अग्नि देने वाला। अब तो एक आदमी हो गया कि उसको छू लिया, कपड़ा उपड़ा चेंज करना जो भी है छू लिया, वो हो गया। अगर कोई आग दे रहा है, मरे हैं गांधी जी तो बेटा होगा या कोई रिश्तेदार होगा, वो आग दिए होंगे। कोई अर्थी यानी उसकी शव को, उसकी लाश को उठा करके शमशान तक ले गए होंगे या गंगा किनारे ले गए होंगे। तो उसके बारे में है कि ये लोग तप्त किर्श से शुद्ध होते हैं, ऐसा मनु का कहना है। अब ज़रा देख लें कि मनुस्मृति जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसके अंदर ये बात है। अब देखें कि तप्त किर्श क्या है, तो नीचे बताया गया है कि एक इंसान करे तो मर ही जाए, ना करे तो शुद्धि ना हो, पूरी ज़िंदगी नापाक अपवित्र ही रहेगा। तो देखें ज़रा कि ब्राह्मण किसी को मार दे तो कितना बड़ा वो पापी होता है, कि उसको छूने वाले को कितना बड़ा पाप लगता है, कि उस पाप की शुद्धि, उस पाप से छुटकारा कैसे होगा। उसकी लाश को उठाने से, उसकी लाश को छूने से, उसकी लाश को आग देने से 3 दिन तक गर्म पानी पीना है। मेरे ख़्याल से जो आदमी 3 दिन गर्म पानी पी ले तो उसका खुद का राम नाम सत हो जाएगा। आगे क्या है कि 3 दिन तक गर्म दूध पिए, दूध के अंदर तो कुछ है तो खैर बच जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर 3 दिन तक गर्म घी पीकर 3 दिन तक वायु भक्षण करें। ये 3 दिन कोई आदमी घी पी ले, वो भी गर्म घी। गर्म घी तो एक मरतबा पी लेगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा पीते ही। तो अब ज़रा देखें कि समझे कि उसको छूने वाले के लिए भी सज़ाए मौत ही है, वो भी तड़पा तड़पा करके मारना है। इसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि तड़पा तड़पा करके मारना। तो गांधी जी के लाश को जो लोग छुए हैं वो उसकी पाकी इस तरह से होगी, जो कंधा दिए हैं उसकी शुद्धता और बाकी इस तरह से होगी। और अपने तौर पर आप समझ लें जो समझ सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये इस मंत्र को देखें, इसमें क्या लिखा है कि जब मनुष्य पतित का अन्न खाता है अथवा चांडाल के घर में भोजन खा लेता है, वो आधे मास तक जल पर निर्वाह करे। यदि जानबूझकर ऐसा किया है तो 1 मास तक ऐसा करे। देखें इंसान को कितना जलील किया गया है। चांडाल हो, पतित हो, पतित कहते हैं धर्म से गिरा हुआ। कोई इंसान कुछ गलत कर दिया धर्म के विरुद्ध, जैसे शूद्र है, शूद्र का धर्म है सेवा करना, ग़ुलामी करना। अब वो नहीं कर रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, कोई मास्टर बन रहा है, कोई वकील जज सब कुछ बन रहा है, सब पढ़ लिख रहा है, तो ये सारे लोग पतित हैं। तो पति समझ गए हैं। इसी तरह चांडाल है। चांडाल कहते हैं कि लड़की ब्राह्मणी हो और लड़का शूद्र हो और इससे जो बच्चा पैदा हो उसको चांडाल कहते हैं, और उसकी नस्ल जो चली है उसको चांडाल कहते हैं। तो ये हो गया। तो इसके घर में जा कर के कोई भोजन कर ले, भोजन अपना हो लेकिन इसके सिर्फ घर में जा कर के कर लें। अनजाने में किया हो तो 15 दिन तक सिर्फ पानी पीना है, और जानबूझकर किया हो तो 1 महीने तक पानी पी करके रहना है। ये भी सज़ाए मौत है, तड़पा तड़पा करके जान मारना। और ये ब्राह्मण के लिए, ऊंची जाति के लिए। दो चार मंत्र और दिखा देता हूँ आपको। यह देखिए, जिस चांडाल के घड़े या पात्र में रखे जिस जल को पी लेता है और यदि वो उसे समय वमन कर दे तो प्रजापति व्रत करें। यदि वो वमन नहीं करता है और जल शरीर में पच जाता है तो उसके लिए प्रजापति का निर्देश न करे, वो तो किर्श शांतपन करे। तो ये चीज़ है जो ऊपर किर्श गुजरा है वो है।
तो बड़ी सख्त कानून है। समझिए कि एक तरह से एक इंसान को मार ही देना है। तो खैर यहाँ देखिए, कच्चा मांस, घी, शहद और फलों से उत्पन्न होने वाले तेल, ये सब के सब नीचों के बर्तनों में रखे हुए भी निकाले जाने पर शुद्ध माने जाते हैं। कच्चा मांस, गोया कि कच्चा मांस जो है ये किसी के हाथ का लेकर के खा सकते हैं। एक बात और ध्यान दें कि हिंदू धर्म में, और पर ये बात आप सोचें कि गाली किसको कहते हैं। मेरा मानना है कि गाली सबसे बड़ी गाली, सबसे गंदी गाली किसी इंसान को नीच बताना, उसको घटिया बताना, उसको रुस्वा, उसको ज़लील करना, उसको इस तरह से ज़लील करना कि वो मुआशरे में, माहौल में, समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी ना गुजार सके, ये सबसे बड़ी गाली है। और ये गाली हिंदू धर्म में ऊंची जाति की हिंदुओं ने निचली जाति के हिंदुओं को हज़ारों जगहों पे दी है, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो क्या कहा जाए, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको हिदायत दे, हम सबों को भी हिदायत पर कायम रखे, बरकरार रखे, और वो लोग जो हिदायत से दूर हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे।